जिनेन्द्रिवाणी जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। जीव का धर्म है अपने धर्म को पहचाने। जीव का धर्म है अपने अधर्म को पहचाने। जगत में किसी को जानने की आवश्यकता ही नहीं है। सुखी धर्म को सुखी अधर्म को जान लिया, आपने सब कुछ जान लिया। जब तक स्वयं के धर्म का बोध नहीं तब तक आप सुखी नहीं हो। जब तक स्वयं के अधर्म का बोध नहीं है आप सुखी नहीं हो। अपने अधर्म को पहचानना चाहिए। सर्वप्रथम आपका अधर्म क्या है? काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये आपका अधर्म है। इनसे दूर हो जाना ही धर्म है। सुपरिणति शुभ क्रिया, शुभ परिणति शुभ क्रिया। जीव सुपरिणति को तो गौण कर रहा है और शुभ क्रिया को प्रदान कर रहा है। ये अधर्म में जाने का मुख्य बिंदु खड़ा हो रहा है। बहुत संभल के समझना। सुपरिणति शुभ क्रिया, शुभ परिणति को समझ नहीं पा रहा है, शुभ क्रिया में धर्म खोज रहा है, इसलिए अधर्म की ओर जा रहा है। और ये मात्र आप कोई संप्रदाय विशेष में नहीं जाना, देश के विश्व के सारे संप्रदायों की यही हालत है। यही हालत हो गई। बोले क्या हुआ? शुभ क्रिया इसलिए थी जिसे परिणति शुभ रहे। भाई मंदिर जाइए, जितने दिन तक देर तक आप मंदिर रहेंगे आपके परिणाम अच्छे रहेंगे। गुरुओं के पास जाइए, परिणाम प्रशस्त रहें। शास्त्रों को अध्ययन करो, परिणाम प्रशस्त रहें। ये तो अच्छा मार्ग दिखाया, श्रेष्ठ मार्ग है, लेकिन संभलना चाहिए। क्या रोटी तवे ने आपको सेक के दी जिनेश्वर भैया? रोटी तवे ने सेक के दी आपको, तुमको इतना प्रीति बढ़ी, इतनी प्रीति बढ़ी तवे से, पर तुम उठा के उसको अपनी छाती से लगाने लग गए। ओहो, बोले तवे ने रोटी सेक के दी ना हमको, तो बेचारे को प्रीति उत्पन्न हो गई और गरम तवा उठा लिया। बोले पेट मेरा भर गया, ये तवा ना होता तो मुझे रोटी नहीं मिलती। और क्या किया? उठा करके छाती से लगा लिया बेचारे ने। परिणाम क्या निकला? पत्नी चीख पड़ी, बच्चे चीख पड़े। बोले क्या कर रहे, क्या कर रहे हैं? मित्र प्राण चले गए। भर पूरा परिवार छोड़ के चला गया जीव। तवे से प्रीति उत्पन्न हो गई, जबकि तवा किसके लिए था? रोटी सेकने के लिए था। तुमको प्रीति उत्पन्न हो ही रही थी, उसको ठंडा हो जाने देते। गरम तवा लगा लिया, बेचारा जीव चला गया, पर्याय परिवर्तन हो गया। हे मित्र, जैसे तवे से प्रीति करो, पर कुछ प्रीति पास में होती है, कुछ प्रीति दूर से करना चाहिए। तुमको तवा अच्छा लग रहा था तो अच्छे देख के खुश हो जाते, बस उठा के छाती से लगाने की आवश्यकता नहीं है।
यानी देव की आराधना, गुरु की आराधना और शास्त्र की आराधना इस सु उपयोग का साधन है। पंच परमेश्वर की आराधना सु उपयोग का साधन है। शुभ क्रिया सु उपयोग का साधन है। मन वचन काय की अशुभ प्रणति अशुभ आश्रव का कारण है। मन में खोटा चिंतन करना मन संबंधी अशुभ आश्रव, वचन में खोटा विचार लाना प्रकट करना वचन संबंधी अशुभ उपयोग अशुभ क्रिया अशुभ प्रणति, और शरीर से अशुभ करना शरीर संबंधी अशुभ आश्रव का कारण। इस बात को समझाने के लिए अच्छा है, आपसे कहा गया था बेटा मंदिर जाइए जिससे तुम्हारा जो काय है शरीर इसका सम्यक प्रणमन हो। अरहंत की पूजा कीजिए, आपका सम्यक प्रणमन हो काय योग का। नमस्कार कीजिए, सम्यक प्रणमन हो काय योग का। गुरुओं को आहार दीजिए, सम्यक प्रणमन हो काय योग का। कितना अच्छा लग रहा है। जिस शरीर से हिंसा करता होता, जिस शरीर से चोरी करता होता, व्यभिचार करता होता, परिग्रह का संचय करता होता, उस शरीर के लिए हमने मंदिर में खड़ा करके उसके माध्यम से अरहंत देव की पूजा कराई है। अच्छा किया कि नहीं किया? लेकिन शुभ क्रिया शुभ उपयोग के लिए करना चाहिए। शुभ क्रिया शुभ उपयोग के लिए करना चाहिए। शुभ क्रिया करते समय लक्ष्य शुद्ध का होना चाहिए। हुआ क्या? हुआ क्या? कोई जीव मंदिर गया, यहां से विकृति खड़ी हो रही है। इसे जानना बहुत जरूरी है। वैदिक दर्शन में शुभ्र सागरी सारे दर्शन को शंकराचार्य ने एक स्थान पर खड़ा कर लिया। एक समय आया, गणेश को पूजने वाले शंकर जी को नहीं मानते थे, शंकर जी को मानने वाले विष्णु को नहीं मानते थे, विष्णु को मानने वाले देवी शक्ति को नहीं मानते थे। और इतिहास साक्षी से कोई मना नहीं कर सकता है, शैव और वैष्णव का भारत में युद्ध हुआ और खूब इतना भयंकर युद्ध हुआ कि दोनों समुदाय के लोग, जबकि जब अवतार मानते सबका एक, परंतु आपस में इतना राग बढ़ गया परमात्मा के नाम पर कि उन्होंने शंकर जी को मानने वालों ने विष्णु को मानने वालों को हे की दृष्टि से देखा, विष्णु को मानने वालों ने शंकर जी को मानने वालों हे दृष्टि से देखा। पर शंकराचार्य ने क्या किया कि आप इन 5 देवों को मानो और जिसको जो प्रधान मानता है उसको बीच में रख लो। वो ऐसा करके 5 देवों की स्थापना करा दी। उसका परिणाम ये निकला, जो युद्ध हो रहा था वो विराम हो गया। तुलसीदास ने क्या किया कि रामचंद्र मानस में एक जगह राम के द्वारा शंकर जी की आराधना करा दी, तो दूसरी जगह शंकर जी के माध्यम से राम की स्तुति करा दी। दोनों को मतलब समीकरण बिठाया। अब मैं आपके पास चलता हूं। 24 तीर्थंकर हैं, देवशाह गुरु हैं, कहीं तो 4 ही वेद हैं, कहीं तो एक ही ग्रंथ है। लेकिन जैन समाज के पास, जैन दर्शन के पास द्वादशांग है, और द्वादशांग के अंतर्गत 14 पूर्व हैं, 14 पूर्व 10 वैकालिक हैं। इतना अगाध आगम तुम्हारे पास है। उसके अतिरिक्त अनेक ग्रंथ सृजित हुए और हो रहे हैं।
कहीं मित्र निश्चित धाम है, आपके पास लाखों तीर्थ स्थान है। आज भी समाज की संख्या भले कम हो रही हो, पर हमारे धर्म की संख्या कम नहीं हो रही, श्रद्धा की संख्या कम नहीं है। यदि आपको गोमटेश बाहुली स्वामी दिखते हैं तो बाबा गंगा के आदिनाथ भी दिखते हैं। खजुराहो के जिन मंदिर दिखते हैं तो मित्र आपको ये नादनी का मठ भी दिख रहा है। नादनी का मठ दिखता है तो उत्तर प्रदेश में कितनी हमारे तीर्थ भूमियां हैं, जन्म भूमियां हैं। मध्य प्रदेश में कितनी सिद्ध भूमि अच्छे क्षेत्र हैं, राजस्थान में कितने अच्छे क्षेत्र हैं, बिहार में मित्र, झारखंड में हमारा शाश्वत तीर्थ सम्मेशकर है, तो सोनागिरी मध्य प्रदेश में आप चलो, गुजरात में जाएंगे शत्रुंजय हमारा तीर्थ है मित्र, गिरनार हमारा तीर्थ है, पावागढ़ और महाराष्ट्र तीर्थों का भंडार भरा हुआ है, बुंदेलखंड तीर्थों से भरा पड़ा हुआ है। ऐसा कोई भारत का प्रांत नहीं है जिस प्रांत में जैन तीर्थ ना हो। सभी तीर्थ हैं मित्र। विदेश में जाओगे, कंबोडिया में हमारा नंदीश्वर द्वीप है, श्रीलंका में जिन मंदिर, अमेरिका में जिन मंदिर, नेपाल में जिन मंदिर मित्र, पाकिस्तान में जिन मंदिर। बहुत संभल के सुनना विषय, कितने जिनालय हैं, पर संपूर्ण मंदिरों में भगवान अरहंत देव है। संपूर्ण जिनालयों में हमारे साहब अरिहंत देव हैं, 24 तीर्थंकर हैं, केवली सत केवली पंच परमेष्ठी हैं। लेकिन मित्र, किसी जीव को आचार्य कुंद कुंद स्वामी में राग हो गया तो जिनसेन स्वामी को तुम अशुभ न बोलो। किसको जिनसेन स्वामी में राग हो गया तो द्वितीय जिनसेन में द्वेष मत करो। जिसको द्वितीय जिनसेन में राग हो गया, रविसेन के प्रति अशुभ मत सोचो। जिसको रविसेन पर राग है, अति वृषाचार प्रति अशुभ मत सोचो। जो अति वृषाचार पर राग हो गया, हे मित्र, आप प्रभात चंद्र के लिए अशुभ मत सोचो। प्रत्येक बीतरागी आचार, जिनको कुंद कुंद पर राग है, भद्रवाहु स्वामी प्रति अशुभ मत सोचो। पुष्दन भूतबली धरसेन स्वामी के प्रति अशुभ मत सोचो। कोई गौतम स्वामी का रागी है तो मित्र, भगवान महावीर स्वामी के 14 गर्दर नहीं 11 गर्दर थे, तो 11 गर्दों में एक मेदार नाम के गर्दर भी हुए। तो द्वितीय जिनसेन स्वामी है हरिवंश पुराण करता, प्रथम जो जिनसेन स्वामी है वो आदि पुराण करता, द्वितीय जिनसेन स्वामी वो मेदार परंपरा को मानते हैं। भगवान महावीर स्वामी के शिष्य मेदार गर्दर हुए, उनकी परंपरा चली आ रही है, उसमें जिनसेन स्वामी अपने आप को स्वीकारते हैं, द्वितीय जिनसेन। ठीक है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आचार्य शांति सागर महाराज हुए, उनके वीर सागर जी हुए, एक परंपरा जो चली आ रही है। लेकिन 5 सागर भी तो हुए, और 5 सागर ने हरले के महाराज जय कीर्ति, और जय कीर्ति ने देशभूषण मित्र, देशभूषण विद्यानंद जी, बाहुबली मित्र। अब देखते जाना, तो आखिर में यदि देशभूषण महाराज ने विद्यानंद को दीक्षा दी है, बाहुली को दीक्षा दी है, तो क्या वो शांति सागर परंपरा नहीं होगी? अब वीर सागर के शिष्य ये सोचे तो बाहुली के शिष्य। महाराज साहब सुनना, धर्म के नाम पर कसाई कैसे भड़कती है।
आदि सागर महावीर कीर्ति, आचार्य विमल सागर जी कुंतु सागर महाराज, कुंतु सागर के शिष्य, सनमति सागर शिष्य मित्र, क्या वो आदि सागर की परंपरा के नहीं होंगे? चलो छाणी के पास चलते अपन। शांति सागर छाड़ी, सुमति सागर हुए उनकी परंपरा में, निर्मल सागर हुए परंपरा में, उनके शिष्य। इन सब से मिल करके अब मैं मार साहब से प्रश्न करूंगा, हे ज्ञानी, ये तीनों जो मुनिराज परंपरा में हुए हैं, क्या महावीर स्वामी को नहीं मानते लोग? तीर्थंकर महावीर न होते तो इन तीनों का क्या अस्तित्व, क्या अस्तित्व? तीर्थंकर नहीं हो तो इनका क्या अस्तित्व? जैसे शंकराचार्य ने पांचों देवताओं को इकट्ठा करके ये युद्ध बंद करा दिया, ऐसे सर ऐसे जीव की आवश्यकता है तो यूं कहे, हे मित्र, जितने मुनिराज हैं सब तीर्थंकर की मुद्रा है। जितने मुनिराज हैं भगवान का स्वरूप है, भगवान बनने की जो विधा है, विद्या है, कला है, वो दिगंबर मुद्रा है। जहां भी तुम्हारी दीक्षा हुई हो, ये मत देखो धर्म के नाम पर अधर्म नहीं होना चाहिए। तीर्थंकर महावीर स्वामी, ये आदिनाथ जिन मंदिर है यहाँ पर, ठीक है ना? तो पास में एक पारसनाथ जिन मंदिर है, एक पर यहाँ पर बगल में एक चैतन्य जी है। कौन से भगवान है? शांतिनाथ भगवान है। तीनों में जिनालों में अरहंत देव की प्रतिमा विराजमान है। जिनको अरहंत देव दिखते हैं वे तीनों मंदिर जाते हैं, जिनको आदिनाथ दिखते हैं वे एक ही मंदिर जाते हैं, जिनको पारसनाथ दिखते हैं उनको एक ही मंदिर जाते हैं, जिनको शांतिनाथ दिखते हैं एक ही मंदिर जाते हैं, और जिनको भगवान वीतराग दिखते हैं वे विश्व में जितने जिन मंदिर हैं सब में दर्शन करने जाते हैं। अधिकारी जी भैया सुन रहे ना? गूढ़ रहस्य में आज जो 33वां गाथा इसमें आ रही है, उस गाथा का विषय समझिए आप। अधर्म के पीछे अधर्म करना, अधर्म के पीछे अधर्म करना, ये बात तो समझ में आती है। धर्म के पीछे अधर्म करना, सुनो